हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जनक जो भी होते हैं इनके प्रमुख क्षेत्र और उनके जनक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, और कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और मोस्टली यहाँ से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए और जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के लिए, एसएससी, आईबी, एसीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी और सीआरपीएफ, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, सभी में, एनडीए, सीडीएस में, सभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली क्या होता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और अपने क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लें, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, इन द एग्जाम्स आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? हु इज़ द कंसीडर्ड फादर ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन? क्या होगा राइट आंसर इसका? आप बता सकते हैं अपना आंसर अगर आपको अपना आंसर आता हो। आप देखिए आपकी कैसी तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरक को कहा जाता है। किसे कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन या आयुर्वेद चिकित्सा का जनक? चरक को माना जाता है। ये किससे संबंधित हैं? ये चिकित्सा से संबंधित है। कौन? चरक। एंशियंट टाइम में ये किसमें मेडिसिन से रिलेटेड थे, ये आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं इसलिए। ठीक है, किसे? चरक को। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लें आप। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द बॉटनी? किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए ऑप्शन अपना अगर आपको आंसर आता हो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टेटस को कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं, थियोफ्रेस्टेटस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक मतलब होता है पिता या फादर कहा जाता है। फादर ऑफ द बॉटनी हु इज कॉल्ड, आप बताएंगे राइट आंसर, थियोफ्रेस्टेटस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द बायोलॉजी? यहाँ पर जीव विज्ञान का जनक पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट करिए अपना आंसर अगर आपको आता हो अपना आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स। किसे? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ये कौन थे अरस्तु? एक प्रकार के ये यूनानी चिकित्सक थे। यूनान एक यूरोप में देश पड़ता है, कंट्री पड़ता है। ये वहाँ के क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर जिसे कहा जाता है। ये प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो सिकंदर कौन था? एक योद्धा था। ठीक है, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और ये प्लूटो के शिष्य थे। किसके? प्लूटो के। प्लेटो ये भी एक क्या थे? दार्शनिक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन? श्वेत क्रांति मतलब होता है सफ़ेद क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे इसे। इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंड्स। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। व्हाइट क्रांति होती क्या है इसके बारे में आप समझ लें पहले। व्हाइट क्रांति का मतलब होता है दूध उत्पादन से संबंधित होती है। किससे? दूध उत्पादन से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्हाइट क्रांति है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है या श्वेत क्रांति है, किससे संबंधित है? तब आपका आंसर होगा ये दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, आप पढ़ लें अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द यूनानी मेडिसिन? क्या होगा राइट आंसर इसका? बताएं अपना आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? हिप्पोक्रेटस को। ये फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन, यूनानी चिकित्सा का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या है, हिप्पोक्रेटस। इस तरह यहाँ आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे या नोटबुक पे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन रेनेजेंस? इसे रेनेजेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण। तो आप पढ़ लें क्वेश्चन को, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रेनेजेंस? ये कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी हायर लेवल से भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं अपना आंसर। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री? आपको एटलीस्ट ये सारी क्वेश्चन पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक या पिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर अपना आंसर बता सकते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सैकड़ों बार पूछा गया है एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आर्मी में भी, और यूपी पीसीएस में तो कई बार आया है, और एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है। पीसीएस का काफ़ी मोस्टेबल क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्टली पूछा जाता है ये। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी सिविल सर्विस इन इंडिया? इसे क्या कहेंगे? सिविल सर्विस ऑफ इंडिया या सिविल सर्विस इन इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, या सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? कभी कभी हिंदी में इस तरह मिलता है, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है यहाँ से। सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9, आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप बता सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10, आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। पार्लियामेंट का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पार्लियामेंट? किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना आंसर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्लियामेंट है। जैसे हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, ठीक है। जो संसद का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 11 आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, हु इज द फादर ऑफ द जियोग्राफी, किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इरीटोस्थिनीज को कहा जाता है। जब भूगोल का जनक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इरीटोस्थिनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन है 12 नंबर, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक मॉडर्न जियोग्राफी है, इसका जो फादर कहा जाता है ना, पिता कहा जाता है, इसको किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को कहा जाता है। ओके, हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, और अगर भूगोल का जनक पूछा जाएगा तब आप बताएंगे इरीटोस्थिनीज को कहा जाता है। ओके, तो ये काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर, आप ध्यान रखें। आधुनिक पूछा जाएगा तो हम्बोल्ट बताएंगे, जर्नली पूछा जाएगा तो इरीटोस्थिनीज बताएंगे। मोस्टली आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, हम्बोल्ट को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सिलेक्ट किए हमने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे अर्थशास्त्र का जनक कहें या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, किसे कहेंगे? एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे मेंशन है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ द फिजिक्स? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। भौतिक विज्ञान जो होती है ना, फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन को माना जाता है। जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स का या भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है ना, पिता या फादर कहा जाता है, वो न्यूटन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आप पढ़ें अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आप पूछा गया रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आपको पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पर पूछा गया फादर ऑफ द केमिस्ट्री, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लिवोजियर को माना जाता है। किसे? लिवोजियर को। रसायन विज्ञान का जो पिता माना जाता है ना, या फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसे माना जाता है? लिवोजियर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर, भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर? क्या होगा राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BARC में पूछा जाता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, मतलब इंडियन न्यूक्लियर पावर का जो फादर कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग? काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नंदलाल बोस को कहा जाता है। भारत में आधुनिक जो चित्रकला होती है, पेंटिंग होती है, इसका जो जनक कहा जाता है, जन्मदाता कौन है? तो नंदलाल बोस हैं। कौन? नंदलाल बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 20, ये हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको आंसर बताना हो तो बता सकते हैं। निम्न में से गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे? तो कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? 3 दिए जाते हैं, एक नहीं दिया जाता, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बोरलाग पुरस्कार ये रिपब्लिक डे के दिन नहीं दिया जाता, ठीक है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ये क्या होता है? रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी, मोस्टली कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जो बोरलाग अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही नाजुक वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगे। आपके एग्जाम्स में यहाँ से कई क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, मोस्टली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाते हैं, वैसे भी आपके इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक, और आपको ये क्वेश्चन आने भी चाहिए, सभी जनक और फादर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।